कह रहे कि तेरे बाप का कैसे है, माँ बहन की गाली देने लगे, उल्टी सीधा बोलने लगे। पहले का होगा आएगा भी होगी ले भाई कैसे तो कह रहा नींद तो आ गई थी सो गया था सान कर रखे मार भाई को कर रहा है ना मेरे पर। अबे किस चीज का कर रहा हूं मैं सर कैसे ले छोड़ना नहीं कर रहा भाई रिपोर्ट बन गई कोई बात। और इतना 80 किलोमीटर दूर आता हूँ, मुझे डर है कि बीच रास्ते में मुझे घेर ना ले, मुझे मार ना दे। मुझे मारने की धमकी भी दी है इन्होंने। अच्छी ड्यूटी पैसों से लगाते हैं, पैसों से लगती है अच्छी ड्यूटी 2000 अच्छी ड्यूटी पैसों से लगती है यहाँ पर। हाँ जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के रानीखेड़ा बस डिपो के पास। आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ऐसा मामला देखने को आया है जिससे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर क्लस्टर बस के कुछ कंडक्टर्स के आरोप हैं कि उन पर टिकट कर्मचारियों ने हमला किया है। पूरा मामला जानने के लिए आइए इनसे बात करते हैं। क्या हुआ था सर आपके साथ? सर मैं 80 किलोमीटर दूर से आता हूँ। सर मैंने ड्यूटी करी अपनी, मैं संभाग हूँ दिल्ली परिवहन निगम में। मैंने ड्यूटी करके मैं अपना आया था डिपो में। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। एक तो 80 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है और प्लस ड्यूटी करनी पड़ती है, तो मैं थोड़ा रेस्ट के लिए रेस्ट रूम में चला गया था। तो मेरी वहाँ आँख लग गई, तो इनका फ़ोन आया कि अपना कैश जमा करो। कैश क्यों नहीं जमा करा आपने रिलीवर का? तो मैं कहा सर अभी आ रहा हूँ। मैं 2 मिनट के अंदर कैश रूम पे पहुँच गया। मैंने बोला कि सर मेरा कैश जमा कर लीजिए, मैं थोड़ा सिर में दर्द था, मैं भूल गया, थोड़ा सो गया था, आँख लग गई थी। तो कह रहे कि तेरे बाप का कैसे है, माँ बहन की गाली देने लगे, उल्टी सीधा बोलने लगे। फिर मैंने बोला कि सर गलत मत बोलो, मैं गलत नहीं बोल रहा आपको पेनल्टी लगानी है आप पेनल्टी लगाओ, लेकिन गलत मत बोलो, गाली गलौज तो आपको गाली सिर्फ कैश ना जमा करने की वजह से दी गई है कि आपने लेट जमा किया है ऐसा कुछ? जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने क्या कहा, मतलब कि गाली मत दो? उसके बाद सर मैंने 2 घंटे बाद वो कैश जमा जी हो गया था। जी। मेरी ड्यूटी ख़त्म होने के 2 घंटे बाद मैंने कैश जमा कर दिया था। सर उसने फिर बाहर आया ना, बताऊँ तुझे क्या करता हूँ, बताऊँ? मगर सर क्या बताओगे आप, गाली गलौज क्यों कर रहे हो, अकड़ भी रहे हो आप मेरे ऊपर। मैं तो तमीज़ से बोल रहा हूँ, आप तमीज़ से बोलिए ना। तो वो बोलने लगा अभी बताता हूँ तुझे तमीज़ क्या होती है। वो बाहर आए और फिर माँ बहन की गाली दी और धक्का मुक्की दी। आपने देखा होगा वीडियो में जो आ रहा है वही है जो कुछ है। तो और मेरे मुंह पे 2 मुक्के मारे। अच्छा, मुक्के मारे। और किसी चीज़ से हमला किया आप पे या वैसे ही आपके मुक्के मारे? मुक्के मारे और 2 बार हमला करा। तो मतलब उसके बाद आपने किस डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट दर्ज करवाई या किस विभाग में दर्ज करवाई? आप बता रहे थे अभी कुछ। सर मैंने अपनी दिल्ली परिवहन निगम जी एमडी साहब के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। जी। जो इनके पास मेल भी आ चुकी है, लेकिन वो मेल अभी खुली नहीं है। मेल इसलिए नहीं खुली है कि डीएम साहब 30 तारीख को रिटायरमेंट होने वाले हैं, इसलिए वो मेल नहीं खोल रहे हैं। तो हो सकते हैं वो कहते हैं कि रफा दफा करो इसको ऐसी। अच्छा, आपके मामले को रफा दफा करो, ऐसा क्यों? आपसे कोई पुरानी दुश्मनी या कोई रंजिश? नहीं सर, ये कोई भी कंडक्टर अपनी परेशानी लेके जाता है डीएम साहब के पास, तो वो सोल्यूशन नहीं निकालते, उसको हमें ही आरोपित करने लगते हैं। अच्छा। और सर यहाँ पे टीआई शेड्यूल और टीआई जो है उनको भी लेके गया था मैं डीएम साहब के कमरे में, तो वो मुझे ही आरोपित करने लगे कि इसी ने गाली दी होगी, इसी ने मारपीट शुरू की होगी, जब ही इसको ऐसा हुआ है। तो जब आपके साथ इतना सब कुछ हो गया तो उसके बाद आपने थाने में कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्योंकि ये तो ज़रूरी था। सर थाने में इसलिए नहीं करवाई, मैं सोचता था कि मेरे विभाग से मुझे कुछ उम्मीद थी उम्मीद थी कि मेरा विभाग मेरे लिए कुछ करेगा। तो आपको क्या लगता है जो आपके साथ हुआ और भी कर्मचारियों के साथ ऐसा हो सकता है? जी, इसमें कर्मचारियों के साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है, तकरीबन कई बार हो चुका है। यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है मारपीट के चक्कर में। ये अंदर वाले कंट्रोल वाले लाइन संभाग के साथ गाली गलौज लड़ाई वगैरह करते हैं, मारपीट भी करते हैं। तो अब क्या अपील करना चाहेंगे, क्या राय दिन क्या आप रखना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ मेरे विभाग से मुझे इंसाफ मिले। और इतना 80 किलोमीटर दूर आता हूँ, मुझे डर है कि बीच रास्ते में मुझे घेर ना ले, मुझे मार ना दे। मुझे मारने की धमकी भी दी है इन्होंने। मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए ताकि मैं माइंड फ्री होकर अपनी ड्यूटी कर सकूँ, आपको और विभाग को अपना टाइम दे सकूँ। किसने धमकी दी आपको जान से मारने के लिए? टिकट सेक्शन कर्मी ने। अच्छा, क्या नाम है उनका? विक्रम नाम है जी। विक्रम नाम है। क्या कहा था उन्होंने आपको? कह रहे कहीं कंप्लेंट करेगा हाँ जी तो तुझे मार दूंगा। अच्छा, आप तो लेकिन मेन बात ये आ रही है, आपने अपने जब विभाग में कंप्लेंट दर्ज करवाई तो आपका ज़रूरत थी कि आपको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में, तो पुलिस को आप क्या जवाब देंगे? सर मैं ये जवाब दूंगा, सर मुझे अपने डिपार्टमेंट पे भरोसा था, लेकिन अब धीरे धीरे भरोसा मेरा उठता जा रहा है, क्योंकि मेरे जो कंप्लेंट करवाई थी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब आपके और किसी कर्मचारी के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ हो या कोई मारने की धमकी दी हो तो वो भी बता दें। मारने की धमकी भी दी है।
मारने की धमकी किसने दी है आपको? सर वही टिकट सेक्शन विक्रम ने। अच्छा, तो अब आपको मतलब खतरा है, उनसे जान का खतरा है? हाँ जी, आने जाने में डर डर के ड्यूटी कर रहा हूँ जी। गेट खुलता है तो देखता हूँ कोई आ तो नहीं जाएगा, कोई मार तो नहीं देगा, डर लगता है जी यहाँ ड्यूटी करने में। क्या नाम है आपका? महेश नाम। महेश। हमें बहुत दिक्कत होती है यहाँ से रात को निकलने में। अच्छा, किस चीज़ की दिक्कत होती है आपको? बसों की समस्या खत्म करवाओ यहाँ पे। डिपो होने के बावजूद भी क्या कहते हैं हमारे लोगों के लिए बसें नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जाने के लिए मतलब हाँ। बस से नहीं है? बहुत दिक्कत होती है। देखो पानी भरा हुआ है, यहाँ आकर के 80 किलोमीटर आना जाना होता है हमारा। अब बताओ कैसे ड्यूटी करें, कैसे नहीं करें यहाँ पे ड्यूटी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ के स्थानीय लोगों को भी दिक्कत है। उनका कहना है कि यहाँ पे रोज़ आए दिन इस तरह का मामला सामने आता रहता है कि टिकट कर्मचारियों की वजह से झगड़ा होता रहता है। तो अब आप में से किसी के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ या कुछ बोलना चाहिए? यहाँ तो होता चलता रहता, कभी केस के ऊपर, टिकट सेक्शन के ऊपर झगड़ा करते रहते हैं, तो हाथापाई करते रहते हैं। तो आप इतने सारे लोग हो, आपने कभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई या किसी डिपार्टमेंट में मिलकर कंप्लेंट करने की कोशिश करी हो या कुछ? भाई ने उठाई है कंप्लेंट, अब देखो इसका कोई वो आता है तो आप अब इनके साथ हाँ, हैं? इनके साथ हैं, तो सपोर्ट में आप फुल इनके? सपोर्ट में। क्या आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे सलूक कर्मचारियों के साथ? भाई यहाँ पे ना ड्यूटी करने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ड्यूटी नहीं देते, अंदर वालों को ड्यूटी देते हैं, ठीक है। हम लोगों को कहते हैं कि भाई ठीक है तू छुट्टी कर ले, उल्टी सीधी ड्यूटी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद भी फिर कुछ वो नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। ज़बरदस्ती ड्यूटी, मतलब जिस टाइम पे हम ना पहुँच पाए वो ड्यूटी बताते हैं हमें भाई। उसके बाद अगर ना पहुँच पाए तो पेनल्टी लगती है। अच्छी ड्यूटी पैसों से लगाते हैं, क्या पैसों से लगती है अच्छी ड्यूटी, 2000 अच्छी ड्यूटी पैसों से लगती है यहाँ पर? हाँ जी। अच्छा, कौन सी ड्यूटी, किसकी ड्यूटी? जो ड्यूटी बढ़िया होती है वही पैसा से लगा देते हैं। अच्छा, नहीं बस डिपो में किस चीज़ की ड्यूटी कहना चाह रहे हो? कंडक्टर की ड्यूटी। कंडक्टर की ड्यूटी पैसों से लगती है। कंडक्टर से ड्राइवर हो, हाँ जी। जो मतलब ड्यूटी बढ़िया होगी उसको दी जाएगी, हमें नहीं दी जाएगी। अच्छा, जो तो- उनके रिश्तेदारों का खर्चा हो जाएगा। अच्छा, तो कर्मचारी 2000, 5000, 7000, जी जी 10,000 नो है भाई। जो ड्यूटी के पैसे देगा ना, जैसी ड्यूटी है वैसे पैसे लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बस कंडक्टरों का कहना है कि आए दिन उन पर हमला होता है, कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। अभी आपने देखा होगा कि एक कर्मचारी का कहना था कि यहाँ पर अच्छी नौकरी करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, पैसा चढ़ाना पड़ता है, तब जाकर अच्छी नौकरी मिलती है। चाहे वो बस ड्राइवर की नौकरी हो, चाहे वो टिकट कर्मचारी की नौकरी हो, लेकिन इस सब के लिए पैसा देना पड़ता है। पूरा मामला आपने देख लिया। अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं गगनदीप सिंह, दिल्ली तेज तरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।